मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सुदामा। आज हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन NCT राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 8, वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर 8, जो 20 अक्टूबर 2020 का है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम, यहाँ अध्यापक का नाम जो आपको हिंदी पढ़ाता है, लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का तीसरा पाठ है, हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की बेटियाँ जो पाठ है उससे बनाई गई है। उसके लेखक हैं नागार्जुन लेखक है। हिमालय की बेटियाँ पाठ है जो उसे वर्कशीट बनाई गई है। देखो, अब इसको गद्यांश को हम पढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए, ममता मतलब भाई, ममता का अर्थ इनके प्रेम से भरी हुई आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा और उनके बारे में कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा है। किसको? नदियों को दूर से देखा। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत होता है ऊंचे कुल की, संभ्रांत ऊंचे कुल की, अमीर घराने की। भाई, ऊंचे कुल की मतलब अमीर घराने की, अमीर घर की। ऊंचा कुल होता है अमीर घर। संभ्रांत का मीनिंग संभ्रांत, ऊंचे कुल की, ऊंचे घर की, ऊंचे खानदान की, अमीर घर की महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। जैसे ऊंचे कुल की महिला अच्छा आभूषण पहनकर, अच्छे बढ़िया कपड़े पहनकर चलती है, उसी तरह वो भी एक ऊंचे कुल की ऐसी लगती थी। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई। और उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किसके प्रति? नदियों के प्रति आदर के और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता मैं, नदियों की धारा में। जैसे जब डुबकी लगाता है ऐसा लगता है जैसे मैं, मेरी माँ या दादी ने गोदी में उठा लिया, या मेरी मौसी या मामी ने मैं गोदी में उठा रखा हूँ, ऐसे उसको लगता था लेखक को। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, हिमालय कंधे का मतलब है हिमालय पर चढ़ा कर देखा उसने, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जहाँ से उद्गम स्थल इनका, वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था। हैरान मतलब अचंभित, विस्मय था मुझे कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। कि जहाँ से ये निकलती हैं हिमालय से, एक छोटा सा रास्ता से निकलती हैं ये, लेकिन आगे चलकर 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर में फैल जाती हैं। कि छोटी सी जो वहाँ से निकलती हैं तो आगे जाकर कितनी विशाल काय हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। उछलना कूदना भाई, जो पानी की धार होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, खिलखिलाकर लगातार हंसना। इनके जब ये पूरी बहाव के साथ चलती हैं तो इनका एक आवाज़ निकलती है बहुत जोर की। इनकी है भावभंगी। भावभंगी मतलब अदा। भावभंगी, इनकी अदा, इनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। जब जहाँ से वो निकलती हैं, जब तो उछलती कूदती हैं, फिर आगे जाकर बिल्कुल शांत हो जाती, क्योंकि ये अधिक एरिया में फैल जाती हैं, ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाती हैं। 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर चौड़ी हो जाती हैं मैदानों में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ किसी कली पर, कली होता है भाई जो फूल बनने से पहले होता है, जो कली बोलते हैं, कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल और विषंभित मैं नहीं होता।
जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कौतूहल होता है जिज्ञासा, कौतूहल देखने की इच्छा, जिज्ञासा उत्सुकता, जिज्ञासा देखने की इच्छा। इतना भी देखने का नहीं चाहता मैं, इतना कौतूहल इनके मन में एक मलाल देखने का नहीं होता जितना बेटियों की बाल लीला देखकर होता है मुझे। अब इसके प्रश्नोत्तर। इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? किसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर? हिमालय की जो बेटी हैं, कौन है, उनकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। देखो भाई, हिमालय की जो बेटियां हैं उनकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। गंगा, यमुना, सतलुज, उनकी जहाँ जब वो निकलती हैं वहाँ की इनकी चर्चा है। और जब वो मैदानों में जाकर बिल्कुल शांत हो जाती हैं, नदियों के चर्चा हो रही है। इनको हिमालय की बेटियां कहा गया है। ठीक। इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात की गई है? कौन कौन सी नदियों की भाई इस गद्यांश में? गंगा, यमुना, सतलुज, इन नदियों की बात की गई है इस गद्यांश में। गंगा, यमुना, सतलुज नदियों की बात की गई है। आगे भाई, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं? देखो भाई, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें एक बहन, इसके रूप में एक बहन, प्रेयसी, बहन, प्रेयसी, प्रेयसी होती प्रेमिका, प्रेयसी प्रेमिका, बहन के रूप में इसलिए देखते हैं भाई, जिस प्रकार हम अपनी बहन की रक्षा करते हैं, इसी तरह लेखक भी हमें ये कहते हैं कि हमारा भी ये फर्ज बनता है हम उनकी रक्षा करें। और जितना प्यार हम अपनी प्रेमिका से करते हैं कि उतना ही प्यार हम नदियों से करें, तो वो फिर शुद्ध रहेंगी बिल्कुल। इनको कोई ख़राब नहीं कर सकता, उनके अंदर कचरा आदि ना डालें। उनको बहन और प्रेयसी के रूप में देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है भाई, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो कैसी दिखती थी भाई? देखो भाई, नदियों को दूर से देखा, देखो मैंने अभी तक मैंने दूर से देखा था, दूर से कैसी दिखती थी? बड़ी शांत, गंभीर, अपने आप में खोई हुई लगती थी। किसकी तरह लगती थी? संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी वो। जब लेखक ने दूर से देखा तो वो बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई और संभ्रांत महिला की भांति लगती थी। ठीक है भाई। प्रश्न नंबर 5, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? सोचकर लिखिए। क्या करना चाहिए भाई? हमें जो गंदे नाले होते हैं, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें जो गंदे नाले या गंदे नालों को नदी में नहीं छोड़ना चाहिए। नदी में नहीं छोड़ना चाहिए, नदी में नहीं उनको डालना चाहिए। नदी में नहीं छोड़ना चाहिए। और भाई नंबर 1, नंबर 2, जो कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, उनका जो मलबा होता है, कारखानों का मलबा, जो कचरा होता है, कारखानों का मलबा नदियों में नहीं डालना चाहिए। नदियों में नहीं डालना चाहिए। ठीक है भाई।
ये 2-3 बातें हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो नदियाँ बिल्कुल साफ रहेंगी, पानी का स्वच्छ रहेगा। ठीक है भाई, उनके हमें नदियों में शौच आदि नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह हम सावधानी बरत कर नदियों को स्वच्छ रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबको पता है कि आजकल कोरोना जो महामारी फैली हुई है, इस संदर्भ में हमें 2 गज 6 फीट की शारीरिक दूरी, मास्क का प्रयोग और बार बार हाथों को साबुन से धोना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ मैं आप सबको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप सबका धन्यवाद।